धीर धेनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जगत जननी शारदा भारत भवानी जानिए, मोर पर करती सवारी हंस वाहनी मानिए। हंस पर आरूढ़ दुर्गा शारदा जगदम्बा है, भारत की अम्बा शारदा ये भारत का बड़ा खंबा है। सुमति रूप भारत बने, भारत का दल दल साफ हो, और जितने भी पापी हैं भारत में उन पापियों का नाश हो। शुद्ध बुद्धि दीजिए वरदायनी हो शारदा, मंगल हमारा कीजिए, अपराध सारे माफ हो। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। विजय हमारी होएगी और विजय दशमी के साथ, और पहले ही नवरात्रा में और प्रगटो माता आप। शुक्र पुष्य नक्षत्र है एक ही शक्ति जान, एक आज अक्टूबर है और ईश्वर एक ही मान। वीणा पुस्तक धारण लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले चवाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखार विंदम, चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णवी महाशक्ति श्री सरस्वती ओम भूभुआ स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति अच्छा जित्य तन्मय है। भगवती जगदम्बा हमारी आत्मा को परमात्मा देह ध्याताओं ध्यान को एकाकार करके हमें परमात्मा का प्रकाश हमारी आत्मा में आप फैला दो। हे मां, आप सर्वशक्तिमान हो, निराकार की ज्योति हो, और जब जब भी अंधकार होता है दानवता का, उसमें आपका ही प्रकाश होता है, और दानवता का अंधेरा हटाने के लिए भगवती जगदम्बा सर्वसक्षम भगवती मां है। और ये भारत भी मां का ही स्वरूप है। इस विश्व में केवल एक ही मां, और सारे बाप कहाते हैं, पर सारे बाप झुक जाते हैं जब मां का प्रकाश दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी जगत जननी और शक्ति मां का रूप, और 1 अक्टूबर में देखो उनका दिव्य स्वरूप। एकाकार दीप की ज्योति, भारत उपजे हीरे मोती।
निराकार की ज्योति हो और माता भवानी जान। भारत माता प्रकटो अब और करो भारत कल्याण। है मां। वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं कि हे उमा जी, सारी समस्याओं का समाधान राह में होती है। इसलिए मैं राम को ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, इन तीनों ने जब भारत में राम राज्य का मार्गदर्शन किया, रास्ता बनाने का प्रयास किया, तब शंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर आए थे और रवि पुष्य नक्षत्र में पुत्रेष्टि यज्ञ करके और अग्निदेव को बुलाया गया था और क्षीर सागर की खीर मंगाई गई थी और स्वच्छ अयोध्या अभियान प्रारंभ किया गया था। क्योंकि भगवान दलदल में नहीं फंसते, दलदल में नहीं आते, दलदल को हटाने के लिए आते। इसलिए कलयुग में मां नव दुर्गा और ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं नव दुर्गा, नव शक्तियां। तो पूरे विश्व का साफ सफाई अभियान शुरू ब्रह्मा करते और 7 अक्टूबर गुरुवार नवरात्रा शक्ति भारत भरते। तो जितनी दानव शक्तियां और दल दल जितना जान साफ सफाई करेगी। और देखो नव दुर्गा यहां आन। नव दुर्गाएं साफ सफाई करेंगी भारत की, क्योंकि भारत भवन भगवान को जानो और इसकी शक्ति जान की मानो। तो राम यहां के वर बने और जान है जान की मात। राम सिया सिंहासन पर तो अवध प्रकाश हो ही जा। तो अयोध्या में प्रकाश होगा और दीपावली पर महालक्ष्मी का आगमन भारत में होगा, तो फिर दुख और दरिद्र कहां रहेंगे। इसलिए दुख और दरिद्र और पाप और दलदल को सफाई करने के लिए भगवान ने भी बीड़ा उठा लिया है। और ये बीड़ा 7 अगस्त से शुरू करें, क्योंकि श्राद्ध में तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्राद्ध में तो आत्माओं की सफाई का और देखो भारत में काम होता। तो स्वच्छ होती वह आत्मा और चले श्राद्ध अभियान और जीवन मुक्त हो जाती है, बोले शिव भगवान। तो श्राद्ध में स्वच्छता का अभियान मृतक आत्माओं के लिए होता है जो पितृ है। और नवरात्राओं में सारे संसार का कल्याण करने के लिए और दानवता की सफाई करने के लिए भगवान भी स्वच्छ पृथ्वी अभियान चलाते हैं। और कनक भवन भारत की सबसे ज्यादा सफाई करते हैं और जितने दलदल भारत में उन दलदल को साफ व करते हैं। तो 7 अक्टूबर गुरुवार और नवरात्रा प्रारंभ शुरू होएगी सफाई और हटेंगे छल पाखंड। छल और पाखंड, अहंकार, पाप, आतंक, दानवतावाद, भ्रष्टाचार, ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं दलदल में और सबको ही खा जाती है और पता नहीं चल पाता है और अंधियारा प्रगटाती है। तो इस दलदल को हटाने और आए भगवती जान। जब आएगी भगवती तो प्रगटे राम भगवान। तो राम भगवान ने भी सोचा कि जब जनक जानकी सीता आई और जन्म धरती से पाएगी, जनकपुरी में जन्मे वह पर्वत सुमेरु कहलाएगी। हम क्यों नहीं जन्मे सरयू तट पर और अवध में राजकुमार बने और वर बन जाएं जानकी के, तो भारत में राम राज बने। तो राम राज्य ऐसे हुआ, करी सफाई जान,
पूरे आतंकवाद का सफाया कर गए राम भगवान। त्रेता युग में राम भगवान ने रावण के आतंकवाद और दानवतावाद का पूरा सफाया कर दिया था। एक भी अणु अस्त्र भारत नहीं आया, लंका में ही हुआ सफाया। जगमग जगमग जानकी और ज्योति लंक से आए, लंका का सोना था जितना सब भारत में आए। तो जो शक्ति रावण को मिली हुई थी सोने की लंका में, वो शक्ति वहां से हट करके सीता जी ने वापस अपने हाथ में ली और उस लंका की सारी शक्तियों को हनुमान जी को दे दिया था कि अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता, असबर दीन जानकी माता। राम मुद्रिका लंक में और जब दीनी हनुमान, सीता ने भी किया था और देखो रामदूत सम्मान। अष्ट सिद्ध ले जाओ बेटा, नवनिधि भी ले जाओ तुम, अब लंका में कुछ बचा नहीं है, इसके आग लगाओ तुम। स्वच्छ अभियान ये रामचंद्र का और नवरात्रा प्रारंभ हुआ, कलयुग में भी 7 अक्टूबर और गुरुवार से शुरू हुआ। सारे बड़े बड़े मच्छ मगर और सब हो जावे साफ, और जो पापी हैं जगत में कभी न होंगे माफ। दंड मिलेगा उनको और ऐसी शक्ति प्रगटाए हनुमान और रामचंद्र और मात सिया कहलाए। जगत जननी जानकी और राम जी और हनुमान जी इस सफाई अभियान के प्रमुख होंगे। तो 3 शक्तियां बड़ी हैं। शुरू करो नवरात्र, शरणागत हो जाओ ईश्वर की तो बन जाएगी बात। इससे संसार के समस्त भक्तों को, जो भारत में नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है अश्विनी मास में शरद नवरात्रा, तो भगवान के चरणों की शरण हो जाना चाहिए, क्योंकि सफाई अभियान है। अब इस सफाई अभियान की चपेट में कौन सा मगरमच्छ है, कौन सा बड़ा मच्छा है, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष होगा। बड़े बड़े हाथी की टांग और देखो मगर यहां पकड़ेंगे, और जितने भी हैं हाथी बड़े बड़े जो सत्ता पर भी अकड़ेंगे। जितनी सत्ता है जगत में हाथी उनको मान, और बुद्धि गणेश की है नहीं और कुमति और भरी महान। उनमें कुमति भरी हुई है, वरना हाथी में तो गणेश जी होते हैं, शुद्ध बुद्धि होती है। इसलिए राजाओं को हमेशा गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कुमति तो गणेश जी हटाते हैं, रिद्धि सिद्धि के भंडार तो गणेश जी भरते हैं। और पुष्य नक्षत्र भगवान विष्णु का होता है, और शुक्र लक्ष्मी को कहते हैं, भोग को कहते हैं। तो भोग भोग ना हो, लक्ष्मी पाना हो, तो गणपति को यहां मनाना है। और पहला नवरात्रा घट स्थापन भारत में हमें कराना है। तो गंगा जल में गंगा जमुना सरस्वती यामान, और कैलाश का घट घर पे रख दो और करो भक्ति भगवान। मंत्र जपो जो आपको आता सरल जुबान, राम जपो या कृष्ण जपो या जप लो तुम हनुमान। या ब्रजेश तुम शरणम जप लो, या भगवती जगदम्बा नाम करो, और राम करो या कृष्ण करो, पर जिह्वा पे नाम भगवान धरो। साफ सफाई हो जाएगी ये पंच तत्व की देह, 9 दिन तक करो साफ सफाई और आशीर्वाद सब ले। इसलिए आपको अपने पंच तत्व की देह की, अपनी आत्मा की और अपने शरीर की सफाई भी इस शरद नवरात्रा में प्रारंभ कर देना चाहिए। 7.25 अरब आत्माएं और भारत की 7 अरब आत्माएं इस सफाई अभियान में भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए भगवान की भक्ति भरपूर करो और भोगों से और स्वार्थ और भ्रष्टाचार से दूर रहो, तो 9 दिन में हो जाए सफाई और फिर मंगल भरपूर रहो। फिर लक्ष्मी आए दिवाली पर और धन दान सभी भर जाएगा।
ऐसा नवरात्रा शुभ आया, मंगल भारत कर जाएगा। यही सफाई अभियान है। और श्री गणेश 7 अक्टूबर गुरुवार को जान करके देखो भारत वालों, भारत बने महान। कल की अवतार का नवरात्रा है जो हस्ती भारत की बनाएगा, और जो शरण राम की आएगा वह लंका पति कहलाएगा। लंका का राज इस बार विभीषण को मिलने वाला है, और विभीषण भगवान के चरणों की शरण में जाने वाला महापुरुष होगा। राम कृपा से ही मिलते हैं देखो राज और ताज, उनकी कृपा से ही बनते हैं जगत में सब महाराज। राम कृपा नहीं होए तो मिले राज नहीं ताज, मिल भी जाए गरे चालाकी से तो हो जाता बर्बाद। फिर तो होता सफाई अभियान जिसे शुरू कर रहे राम। तो कलयुग में पहली बार सफाई अभियान, स्वच्छ विश्व अभियान, पृथ्वी त्रिलोक अभियान शुरू कर रहे। और कनक भवन की तो ज्यादा सफाई होगी, क्योंकि कनक भवन में छाई रे काली मां, और पूरा भवन सुंदर सजाना है। और कनक भवन में झांकी सजा कर राम सिया को बुलाना है। इस कारण ये शरद नवरात्रा गुरुवार को आया है, और तीनों जगत गुरु की इसमें आशीर्वाद की छाया है। खड़े रहें तीनों ही जगत गुरु, नव दुर्गा प्रगटावेगी, और ऐसा शुभ नवरात्रा होगा झांकी बन फिर जावेगी। पाप सभी हट जाएं यहाँ पर, पापी सब हट जाएंगे, और जितने भी हैं भक्त भगवान के सारे मौज मनाएंगे। ऐसे होता स्वच्छ अभियान जो नवरात्रा में होता है। एक साल में 2 ही बार ये नवरात्रा भारत होता है। इसलिए भारतवासियों, आप भगवान की भक्ति साल भर या वर्ष भर करो या न करो, लेकिन नवरात्राओं में 9 दिन जरूर करो, क्योंकि 9 दिन में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर की सारी शक्तियां भारत में विराजमान रहती है, जहां कोई भक्त नवरात्रा की स्थापना करता है। इसलिए आत्मा को ही घट मान लो तुम, हमें उसमें राम बुलाना है, और किसी को नहीं बताना है, सब छुप करके कर जाना है। क्योंकि भक्ति होती नहीं सामने, गुप्त रूप से होए, लुप्त रूप से होए तो मंगल भक्त न होए। इसलिए ये भक्तों को भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो भी भक्त, गुप्त नवरात्रा भी 2 होते हैं, तो देवता तो गुप्त रूप से करते हैं, लेकिन मनुष्य दिखा दिखा के करते हैं। इसलिए दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चुपचाप भक्ति, भोजन और भोग एकांत में होते हैं। चुपचाप करो अपने मन में, ईश्वर का नाम उच्चारण है, और वही यहाँ का तरण तार, और वही मानव भगवान वो है। तो जो होती शक्ति भगवान की वे तरनी कर दे पार। राम नाम जपते रहो वही बड़ी सरकार। पूरे त्रिलोक की सबसे बड़ी सरकार और भारत की सबसे बड़ी सरकार राम और कृष्ण सरकार है। ये 2 सरकारें कभी बिटती नहीं है, न हमने इनको कभी बिटते देखा, न इनको लुटते देखा, न किसी को धोखा देता, न किसी को आश्वासन देते देखा। ये तो सब अपने आप ही और करनी विधि कर देती है, और जैसे जिसके कर्म लिखे वैसी उसकी गति होती है। तो गति, मति और विधि को टाल देते भगवान, और प्रारंभ कर रहे हैं 2021 में। और ये सफाई अभियान इसलिए प्रारंभ किया जा रहा है भारत में नवरात्रा में 7 अक्टूबर से, क्योंकि कल की भगवान बुलाना है, भारत का भाग जगाना है, बड़ भक्तों का कल्याण होए, भारत को वैकुंठ बनाना है। जगत गुरु भारत बने और शांति करे स्थापन। 9 दिन तक जो घट स्थापन, शांति रूप सिंहासन। शांति की स्थापना हमें पूरे विश्व में करनी है। भगवान कलंकेश्वर फरमाते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रलय करना नहीं है। प्रलय तो भगवान शंकर करते,
जब खोले तीसरा नेत्र, सारे जगत को पल भर में ही और करते प्रलय सवेर। ध्रुव तारे को लग जाए पानी और पृथ्वी प्रलय कर देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी नई सृष्टि फिर सतयुग में रच देते हैं। अभी तो प्रलय करना नहीं, साफ सफाई अभियान, घन घमंड को हटाना और भारत बने भगवान। भारत को भगवान बनाना है, इसलिए भारत का बच्चा बच्चा कल के अवतार बने। ये नहीं कि एक राजा बन जाए और बाकी दुख पाए। सारे 1.25 अरब भगवान इस भारत में बन जाएंगे। अब कोई दुखी फिर रहे नहीं, ऐसा राम राज्य कल की लाएंगे। कितनी अच्छी बात है, सब ही राजा हो, कोई प्रजा फिर नहीं रहे और खुद मंगल करो जो। हे राजाओं, तुम 1.25 अरब भगवान भारत के राजाओं को बना दे, भारत की प्रजा को बना दे, और फिर कहेंगे तुम अपना कल्याण खुद करो, तो बताओ कैसा रहे। तो ये नजीर है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? आप ही अपने मन के राजा, आप ही अपने दुख को हटाओ। क्यों करते हो छल पाखंड, यहां पर सत्य राम जी सबई बुलाओ। 9 दिन ये नवरात्रा के हैं, इसमें राम जपो तन पाओ। मंगल आपका हो जावेगा, भारत मंगल में प्रगटा। क्या रखा है जोड़ तोड़ और क्या रखा छल पाखंड, जो भी करेंगे भारत में सबको मिलेगा दंड। इसलिए नवरात्रा के बाद ऐसा काम मत करना, क्योंकि सबको दंड मिलने वाला जिसने छुप के को कुकर्म किया। छुप करके जो भी कुकर्म किया, उसका फल वह अब भोगेगा, गर नहीं यहां सत्कर्म किया। छल पाखंड सभी नष्ट होते, लंका जैसे ही नसाई थी। और जिस राजा की सब पोल खुले, तो फिर मुट्ठी खुलतन पाई। तो राजाओं को भी चाहिए कि वो जो भी काम करे गुप्त रूप से कर ले, क्योंकि मुट्ठी खुलने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। हमारे भारत के कई दुश्मन हैं, और वह दुश्मन हमारे गुप्त रहस्यों को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे आतुर रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, भारत को किसी विश्व के किसी भी राष्ट्र से कोई खतरा नहीं, लेकिन जयचंदों से बड़ा खतरा है। क्योंकि भारत का बर्बादी और भारत का प्रलय या भारत के अंदर बवाल तूफान जब भी आते हैं, 1 महीने में आ गए हैं देखो 3 तूफान। एक नाम है गुलाब, एक शाहीन गतिमान, और राजनीति में भी देखो उठा हुआ तूफान। अब कौन बचाए तूफानों से, कृपा करो भगवान। तो भगवान इन तूफान, चक्रवर्ती सम्राट कौन है? त्रिलोक का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चक्रवर्ती छोटे हैं, इसलिए गिर जाएंगे अपने आप, राम चरण में आए। और जो नहीं गिरे और टकराएगा तो स्वयं नष्ट हो जाए। इसलिए जो चक्रवर्ती तूफान भारत में टकराता है, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो किसी भी तरह का राजनीतिक तूफान हो, आर्थिक तूफान हो, या कोई सा भी तूफान हो, वो सब राम जी के चरणों में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। और ये तूफानों का समापन समारोह श्राद्ध में हो रहा है। इसके बाद तो नवरात्रा में तो शक्ति उपासना होगी, और भारत को हम शक्तिशाली करके भारत का कल्याण करें। घर घर में शक्ति भर देंगे, घर घर में भक्ति भर देंगे, और 1.25 अरब में ईश्वर की और देखो शक्ति भर देंगे। इस कारण ये नवरात्रा है। और श्राद्ध से पहले प्रलय हो जाएगा। जिनका भी होना हो प्रलय, यहाँ उनकी बुद्धि को ईश्वर घुमाएगा। उल्टे सीधे काम करेंगे और दल दल बदले जाए, इधर उधर चूहे भागेंगे, मेंढक तुलते ना। मेंढक तुलते चूहे भाग सकते हैं इधर उधर, बिल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल में तो सांप बैठे हैं। देखो चूहों को खा जाएंगे, अगर चूहे जाएं इधर उधर तो चूहे सब मर जाएंगे।
वही चूहा बचा रहे जो गणपति का हो वाहन। अरे चूहे ऐसे बनो जैसे मूषक रूप भगवान। चूहे ही बनना हो, तुम्हें इधर उधर भाग दौड़ भी मचानी हो तो गणेश जी का मूषक मान बनो, ताकि कुछ शक नहीं रहे आपके ऊपर। आप बोलते मुंह से क्या हो मूषक, आपके बोलने से ही शक पैदा हो जाता है कि मैं इधर जाऊंगा, कल को मैं उधर जाऊंगा, परसों को मैं उधर नहीं जाऊंगा, और जाते भी हो। तो ये बातें तुम्हारी संदेह लगे और अपना भविष्य खराब करो और भारत से जाओ बाहर भैया, क्यों यहां पर शोर शराब करो। क्या रखा है मूषक बनने में, और सांप चूहा खा जाए, सांपों से करो दोस्ती तो सांप चूहा मिल नहीं पाए। सांप और चूहे का भी कभी मेल होता है क्या? ये केवल भगवान शंकर के यहां होता है। उमा जी, हमारे यहां तो चूहा गणेश जी का बैठा रहता है और सांप मेरे गले में रहता है, लेकिन मेरी इतनी अंदर शक्ति है कि मेरी शक्ति के खातिर यहां पर सारे बेर दबे रहते हैं। वरना शेर बेल को खा जावे जो नंदीवान कहलाता है, और सांप चूहे को खा जावे और मोर को सांप यहां खा जावे, तो कितना विचित्र शिव परिवार है। और यहां कोई किसे नहीं खाए, ये कैलाशपति की माया, सभी अमर हो जाए। तो ये कैलाश पे तो संभव है, क्योंकि कैलाशपति जगत गुरु हैं और उनके सामने ये बेर दबे रहते हैं। और भगवान विष्णु तो सोते ही सांप के ऊपर है और गरुड़ उनका वाहन है, और गरुड़ और सांप में तो बहुत बैर है, लेकिन ये बैर नारायण की वजह से दबे रहते हैं। और ब्रह्मा इस सृष्टि को रचते और सर्वशक्ति वे भवगति, और दानव उसे मिटाते हैं। जब ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और दानव उसे मिटाते हैं, तो दानवता को ही मिटा दे। ऐसे ब्रह्म भगवान ऐसे कर्म लिखते हैं उनके, और बना दे तो शमशान। तो सारे दानव ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे ही वरदान लेते हैं, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, हिरणाक्ष हो, हिरण्याकश्यप हो, और फिर ब्रह्मा जी उनको ही मिटा देते हैं। इंद्रासन की जगह तो निद्रासन मांगते हैं, इसलिए जिनमें अकल नहीं होती वो ऐसा ही करते हैं। और अकल सुमति से होती है, ब्रह्म ज्ञान से होती है, गणेश जी की कृपा से होती है। इसलिए नवरात्रा भगवान गणेश की कृपा प्राप्त और घट स्थापना करने का सबसे शुभ दिन है। ईश्वर की कितनी भी शक्तियां आपसे नाराज हों, आपके कितने भी पाप हों, लेकिन घट स्थापना पर अपने घट में नारायण को बुलाओ, जिस दिन नवरात्रा का प्रारंभ प्रतिभा हो रही हो, और अपने पापों की क्षमा याचना करो और अपनी आत्मा को स्वच्छ करने के लिए भगवान के सामने संकल्प रखो कि आज से ही कुछ करूं नहीं और पाप करूं कभी ना, भ्रष्टाचार में करूं नहीं और नहीं आतंक करूंगा, तो फिर भगवान आपको माफ कर दे। अन्यथा भगवान का प्रकोप नवरात्रा में भारी होने वाला है। जैसे रावण भी नवरात्रा में ही मरा था विजयदशमी के दिन, तो ये विजयदशमी भगवान के भक्तों की होगी, और तानाशाहों की और घमंड रखने वालों की और दानवों की तो ये मृत्यु दिवस होगी। तो विजय होएगी राम की और नाश दानवता होए। इस कारण ये वाणी थी, और पुष्य पुष्य गति हो, तो ये पुष्य नक्षत्र की वाणी है। रावण दशानन था तो शून्य तो कहीं नजर ही नहीं आया, आज 1 अक्टूबर है, 1 नजर आ रहा है। लेकिन श्राद्ध है, इसलिए हम स्वच्छ अभियान प्रारंभ नहीं कर रहे, क्योंकि उसके तो श्राद्ध होंगे। हम करेंगे गुरुवार से 7 अक्टूबर गुरुवार हस्त नक्षत्र में करेंगे, ताकि भारत की हस्ती बने। हस्तिनापुर का निर्माण हस्त नक्षत्र में हुआ था, और हस्त हाथी के दांत को ही कहते हैं, हस्त नक्षत्र हाथी को ही कहते हैं, और हाथी गणेश जी है। और नवरात्र का उस दिन है, तो सारे शुभ योग मिले उस दिन, और गुरु शक्ति भी मिली हुई, दुर्गा शक्ति भी मिली हुई, और गौरी गणेश सब खड़ी हुई। तो सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भारत की रक्षा ही पंचदेव करेंगे।
घट स्थापना पर्व शुभ है, मंगलों को देने वाला है, स्वच्छ भारत को बनाने वाला है, विश्व को बनाने वाला है। इसलिए एक नाम भव सिंधु सुखाई, सारे पाप राम हटाई। तो एक राम के नाम से स्वच्छ ये भारत और सभी दानवता पाप हट जाएंगे, आतंक हट जाए दो, ऐसी शक्ति नवरात्रा करो घर घर में शुभारंभ। छलपाखंड को छोड़ दो वरना मिलेगा सबको दंड। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत का कल्याण ये सफाई अभियान है जिसे करे राम भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।